हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ रहे होंगे। देखिए बाबू, आज हम लोग जानेंगे अम्ल, भस्म और लवण के बारे में, अर्थात एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में आज हम लोग जानेंगे। आप लोगों को बताएंगे कि अम्ल क्या है, भस्म क्या है, लवण क्या है। तो ध्यान पूर्वक समझना होगा आपको। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो जो होने वाला बहुत मजेदार होने वाला है। ये आपको अम्ल आप जानते हैं किसे कहते हैं, लेकिन एक दूसरे तरीके से हम बताएंगे कि अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है और लवण क्या होता है। ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बाबू, तभी आपको समझ में आएगा कि अम्ल भस्म क्या है। यह जो है ऊपर लिख चुके, देखिए बोर्ड पर, अम्ल भस्म तथा लवण। यह जो है 7वें क्लास से ही पढ़ना है। ठीक है ना। तो 7वें क्लास में आप पढ़े हैं और 10वीं क्लास में यह है। ठीक है ना। तो 7वें और 10वें में जो है यह अम्ल भस्म लवण, यह बराबर क्वेश्चन इससे आते रहते हैं बोर्ड में। ठीक है ना। तो आज इसके बारे में आज पूर्ण जानकारी देंगे आपको कि अम्ल क्या होता है, भस्म क्या होता है, लवण क्या होता है। चलिए जानते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि क्वेश्चन का जो है आपको समझ में आ जाए, क्वेश्चन का आंसर समझ में आ जाए। चलते हैं। देखिए, पहले है अम्ल, दूसरा का आता है भस्म तथा लवण। यहाँ से 3 चीज आपको जानना है, अम्ल, भस्म और लवण। समझते रहिए कि अम्ल क्या होता है। देखिए, आप भी जानते हैं कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है। अम्ल वह पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन आपसे यह कहा जाए कि कुछ 4 ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है ना, तब कहा जाए कि इसमें अम्ल पहचाननी है। ठीक है ना। जैसे रासायनिक सूत्र दे दिया है, NH4Cl दे दिया जाए, ठीक है ना, NaCl दे दिया जाए, ठीक है ना, HCl दे दिया जाए, तो आपसे कहा जाए कि इसमें चुनने के लिए कि अम्ल क्या होता है, परेशानियां बढ़ जाएगी। ठीक है ना। जैसे में अम्ल, आप जानते हैं कि स्वाद में खट्टा लगता है, तो अम्ल खट्टा लगता है तो 4 ऑप्शन पे टेस्ट थोड़ी कीजिएगा, लेकिन उसको पहचानने का भी तरीका आपको देंगे, किस तरह पहचाना जाएगा कि अम्ल कौन है, भस्म क्या है और लवण क्या है। चल जानते हैं। देखिए, ये अम्ल जो होता है बाबू, तो स्वाद में क्या होता है समझिए, स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, आप जानते हैं। और एक और दूसरा मान लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। ये अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। और जो होता है यह अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। फिर ध्यान देंगे, 2 नंबर पॉइंट लेते हैं। यह धातु से अभिक्रिया करता है ना, धातु, आप प्लस अम्ल ले लेते हैं तो क्या करता है, हाइड्रोजन गैस देता है, यानी हाइड्रोजन गैस आपको दे देगा। तो यह धातु से अभिक्रिया कर, अर्थात अम्ल धातु से अभिक्रिया कर क्या देता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यह तो हो गया, मैंने बोलचाल के भाषा में यह हो गया। लेकिन अम्ल क्या होता है, अम्ल की परिभाषा क्या होती है, यह जानिए। चलिए, तो आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, समझिए, अब बताते हैं। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया, फिर समझेंगे, आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है, ध्यान देंगे, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ध्यान देंगे, आर्हेनियस वैज्ञानिक ने बताया अम्ल के बारे में कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, HCl, देखिए एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, जल में घुलाना है, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो हाइड्रोजन पर क्या होता है, प्लस चार्ज होती है, तो यहाँ से Cl हो जाएगा माइनस। समझिए पहले, अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, तो क्या कहलाता है, अम्ल होता है। वह क्या होता है, अम्ल होता है। या देखिए, सिंगल H दिख रहा है, इसके साथ O नहीं है, तो सिंगल H दिखे तो सिंपल समझे कि क्या है, अम्ल है। अर्थात मान लेते हैं HNO3, HNO3, यह होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल का होता है। यहाँ एक और लेते हैं H2SO4, ध्यान दीजिएगा, H2SO4, तो यहाँ पर H है, यहाँ पर H, इसके साथ O नहीं जुट रहा है, H के साथ O नहीं है, तो समझ लें क्या जी, यह सब अम्ल है। तो यह अम्ल समझ में आ गया होगा कि अम्ल क्या है। तो आर्हेनियस वैज्ञानिक ने बताया कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर, अर्थात यहाँ जल का सूत्र, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। और यह बात H2SO4 के लिए समझेंगे। यहाँ मान लेते हैं कि H2SO4 है, तो इसे जल में घुलाइएगा, तो H2O जल में घुल गया, तो हाइड्रोजन आयन देता है, प्लस SO4 पर माइनस आ गया। क्या समझेगा, हाइड्रोजन आयन देता है, क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। तो वह पदार्थ जो हाइड्रोजन आयन देता है जल में घुलकर, उसे क्या कहते हैं बाबू, अम्ल कहते हैं। अब समझिए, अब रहा बात कि भस्म क्या होता है। तो भस्म का बोलचाल वाला भाषा जानते हैं कि भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में कड़वा होता है। क्या होता है, जो स्वाद में कड़वा होता है। ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 ले सकते हैं, भस्म वह पदार्थ है जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। और एक और चीज इसमें बता दें आपको
कि 0.2 लेंगे तो भस्म जो होता है अम्ल भस्म मिलकर क्या बनता है, लवण बना लेता है। दूसरा हो गया, लेकिन आर्हेनियस ने बताया भस्म की परिभाषा के अनुसार कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH आयन देता है। फिर समझेंगे, भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH आयन देता है। अर्थात कैसे, समझिए, मान लेते एक चीज NaOH, ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह जो जल में घुलेगा बाबू तो क्या बनाएगा, Na प्लस OH, OH पर माइनस NH पर प्लस, Na प्लस OH पर माइनस। देखिएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वह पदार्थ जो जल में घुलकर OH आयन देता है तो क्या कहलाता है, भस्म कहलाता है। समझा गया ना। तो अम्ल को समझ लेंगे, जो सिंगल H देता है, H प्लस आयन देता है तो उसे क्या कहेंगे, अम्ल हो गया। और जो OH पर माइनस देता है जल में घुलकर, वह क्या होता है, भस्म होता है। लेकिन एक कंडीशन है, OH रहेगा तो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। OH दिखता है तो भस्म हो जाएगा, सूत्र में, रासायनिक सूत्र में। और सिंगल H दिखता है तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अम्ल और भस्म आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब लवण पर। देखिए लवण होता क्या है। तो लवण जो होता है, अम्ल और भस्म मिलकर अभिक्रिया करके लवण बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक जो होता है NaOH को ले लेते हैं। यह रिएक्शन करने के बाद, समझिए, यह रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, रिएक्शन करने के बाद NaCl, अर्थात समझेंगे NaCl प्लस H2O बनाता है। क्या बनाएगा, H2O। रिएक्शन करने के बाद तो कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म है। तो अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, और जल बना लिया तो क्या हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी हो जाता है। तो अभी बताएं कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण बनाता है। जो NaCl नमक है, सोडियम क्लोराइड नमक है, तो क्या होगा, लवण बनाता है। ठीक है ना। तो समझ में गए होंगे आप लोग कि अम्ल क्या है, भस्म क्या है, लवण क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आज अम्ल भस्म और लवण आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। ठीक है ना।